ये कहानी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की कहानी है। पाकिस्तान इंडिया में घुसपैठ के जरिए हमेशा की तरह आतंक मचा रहा था, तो इंडियन आर्मी ने 50-50 सैनिकों की टुकड़ी के कई दल बनाए और उन सबको इंटेलिजेंस द्वारा बताए गए पॉइंट्स पर तैनात करने का आदेश दिया। इन्हीं सब में एक कबीर नाम का जवान था जो ये लड़ाई पहली बार लड़ने जा रहा था, और वो अपने घर में इसके बारे में अपनी अंधी माँ और गर्भवती पत्नी से बात करता है। माँ, देखो आज इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है, मुझे पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली जंग में भाग लेना है। बेटा, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम अपना ध्यान रख लेंगे। आप बस देश की रक्षा कीजिए। अपनी माँ और पत्नी की तरफ से ऐसा सपोर्ट पाकर कबीर की हिम्मत और बढ़ जाती है और अपना सामान लेकर निकल जाता है। कबीर 50 सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आर्मी के ट्रक में बैठकर जा रहा था। तभी उसे अचानक महसूस होता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। कबीर आसपास देखता है कि सभी जवान सो रहे हैं, तो उसके कंधे पर हाथ रखने वाला कौन है? कबीर हिम्मत करके अपने कंधे पर हाथ रखने वाले को देखता है। वो उस भयानक चेहरे को देखकर बुरी तरह से डर जाता है। कबीर, मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन की पहली लड़ाई लड़ने जा रहे हो और मेरा अधूरा काम तुम ही पूरा कर सकते हो। मगर तुम हो कौन और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं कौन हूँ और तुम्हें मेरा क्या काम करना है वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा, मगर तुम्हें मेरी ये बात भूली नहीं है, याद रखना। ठीक है। कबीर के इतना कहते ही वो भयानक आदमी वहां से गायब हो जाता है। तभी ट्रक घाटी पर आकर रुकता है और आर्मी के सभी जवान ट्रक से उतरते हैं। कबीर भी ट्रक से उतरता है। घाटी का नजारा देखकर मन ही मन सोचता है, कितनी सुंदर जगह है, यहाँ लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? तभी वो आत्मा दोबारा से कबीर के पास आकर उसके कान में कहती है, पाकिस्तान इस जगह के लायक नहीं है और तुम ऐसा कभी नहीं होने दोगे। कबीर उस भयानक चेहरे की तरफ पलट कर देखता है। उसे ये देखकर झटका लगता है कि उस आत्मा का सिर्फ चेहरा कबीर से बात कर रहा है, उस आत्मा का पूरा शरीर नहीं है। कबीर जब तक किसी से कुछ कहता, तभी कमांडो का ऑर्डर आता है। जवान, इंडियन इंटेलिजेंस की तरफ से हमें इसी लोकेशन का ऑर्डर मिला है। ये घाटी जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ आप सब पर आतंकी कहीं से भी हमला कर सकते हैं। ये जान पाना बहुत मुश्किल होगा, और वो कितने हैं ये भी। इसीलिए मुझे आप सभी को अलग अलग टीम्स में डिवाइड करना होगा। यस सर। वही कबीर के चेहरे पर भी चमक आ जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसका ध्यान उस आत्मा पर भी जाता है जो उसके पीछे पड़ गई है, जिसे वो जानता ही नहीं है। तभी कमांडो टीम को डिवाइड करना शुरू करते हैं। 5-5 जवानों की 10 टुकड़ियां तैयार करके घाटी के अलग अलग हिस्सों में भेज दी जाती है। कबीर जिस टुकड़ी का हिस्सा है, वो वहाँ उन जवानों से बात करता है। तुम लोगों की ये पहली लड़ाई है? नहीं, मैंने इससे पहले 2 लड़ाइयाँ और की हैं। मेरा तो ये 5वीं बार है। मैं तो 5वीं बार लड़ाई पर जा रहा हूँ। मैं भी इससे पहले 2 लड़ाइयों का हिस्सा रह चुका हूँ। सभी आखिरी बच्चे जवान के जवाब का इंतजार करते हैं, मगर वो जवान इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। तभी कबीर उससे पूछता है, तुमने नहीं बताया तुमने इससे पहले कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं? हमें यहाँ जिस पर्पस के लिए भेजा गया है, हमारा फोकस बस उस पर रहना चाहिए। वो जवान इतना कहकर टेंट के अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही घाटी में सन्नाटा हो जाता है और जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं और हवा भी चलने लगती है। कबीर चहलकदमी करते हुए एक बार फिर से डर जाता है और वो मन ही मन सोचता है, कहीं वो आत्मा दोबारा ना आ जाए। मुझे तो ये भी नहीं पता
कि वो मुझसे चाहती क्या है और बार बार मेरे पास ही क्यों आ रही है। क्या मुझे इन लोगों से इसके बारे में बात करनी चाहिए? कबीर घाटी में इधर उधर घूमता हुआ आतंकी गतिविधियां चेक करता है और वो ऐसे करते हुए टेंट से थोड़ा दूर चला जाता है। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है। तभी वो दूर से देखता है कि एक जवान टेंट के बाहर बॉनफायर लगा रहे हैं। वो वापस घूमकर टेंट की तरफ और अपनी टुकड़ी के जवानों के पास जाने लगता है। तभी उसे लगता है कि जैसे उसके पैर पर किसी ने अड़ंगा लगा दिया हो। तभी उसके हाथ को कोई पकड़ लेता है। जब वो देखता है कि किसी की टांग उसके पैर के नीचे आई जिसका शरीर नहीं है, साथ ही जब वो ये देखता है कि उसका हाथ जिस हाथ ने पकड़ रखा है उसका भी शरीर नहीं है, कबीर की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो जैसे ही अपने साथियों को चिल्लाकर बुलाने लगता है, उसके सामने वो भयानक चेहरा बिना शरीर के झूलने लगता है और वो चेहरा कबीर से कहता है, मैं तुम्हारा यहाँ से बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहा हूँ। तुम बहुत मुश्किल से मेरी पकड़ में आए हो। मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कम से कम ये तो बता दो कि तुम कौन हो। बार बार मेरे सामने आने का क्या मतलब है? मैं कौन हूँ और तुमसे क्या चाहता हूँ मैं ये वक्त आने पर बता दूंगा, मगर तुम मेरी और तुम्हारी इस मुलाकात की बात किसी से नहीं करोगे।